सोशल मीडिया पर कर्नाटक सरकार की एक योजना के बारे में धड़ल्ले से शेयर किया गया। बताया यह गया कि कर्नाटक की सरकार एक ऐसी योजना लेकर सामने आई है जिसका लाभ केवल मुस्लिम समुदाय के लोगों को ही मिलेगा। यह दावा किया गया कि ऑटो, टैक्सी समेत किसी भी अन्य व्यावसायिक वाहन की खरीद पर कर्नाटक की सरकार मुस्लिम समुदाय के लाभार्थियों को करीब 3 लाख रुपए तक की सब्सिडी देगी। वायरल पोस्ट में यह बताया गया था कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक का अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम समुदाय से जुड़ा होना जरूरी है। पोस्ट में कर्नाटका माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड स्कीम के एक विज्ञापन का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है और इस स्क्रीनशॉट के जरिए यह दावा किया जा रहा है कि कर्नाटक सरकार की यह योजना सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों के लिए है। राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट kmdc.karnataka.gov.in पर इस योजना का विवरण मौजूद है। स्वावलंबी सारथी योजना के तहत कर्नाटक सरकार टैक्सी, सामान ढोने वाले वाहन, सवारी या ऑटो रिक्शा की खरीद पर सब्सिडी दे रही है, जो वाहन के कुल मूल्य का 50% या अधिकतम 3 लाख रुपए तक की सब्सिडी है। चूंकि इस योजना के लाभार्थियों की योग्यता के बारे में पहले प्रावधान के तौर पर आवेदक का अनिवार्य रूप से राज्य धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित होना बताया गया है, इसलिए इस योजना के बारे में यह बात फैलाई गई कि इसका लाभ सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोगों को ही मिल सकता है। चूंकि इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी का राज्य अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़ा होना एक अनिवार्य शर्त है, इसलिए यह भ्रम फैलाने की कोशिश की गई कि सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समुदाय का कोई व्यक्ति ही इस योजना का लाभ ले सकता है। लेकिन हमें यह समझने की ज़रूरत है कि हर राज्यों में अल्पसंख्यक समुदाय की श्रेणी और सूची अलग अलग होती है और कुछ ऐसा ही कर्नाटक राज्य के मामले में भी है। इसलिए योजना के लाभार्थी के शर्त के तौर पर राज्य अल्पसंख्यक समुदाय जैसे शब्द का इस्तेमाल किया गया है। कर्नाटक सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर मौजूद दस्तावेज में राज्य अल्पसंख्यक समुदाय की सूची मौजूद है, जिसके मुताबिक 2011 की जनगणना के अनुसार कर्नाटक में धार्मिक अल्पसंख्यकों की सूची में मुस्लिम, ईसाई, जैन, सिख, बौद्ध और पारसी समुदाय शामिल हैं। इन अल्पसंख्यक समुदायों की आबादी राज्य की कुल आबादी का करीब 16% है। शैक्षणिक संस्थाओं और रोजगार में भी आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। तो हमारी जांच से यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि कर्नाटक सरकार की जिस योजना के बारे में यह झूठ फैलाया गया कि इसका लाभ सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यक समुदाय के तौर पर मुस्लिमों को मिलेगा, वह आधा सच है। वास्तव में कर्नाटक सरकार के राज्य अल्पसंख्यक समुदाय की सूची में मुस्लिमों के अलावा ईसाई, जैन, पारसी, सिख और बौद्ध समुदाय भी शामिल हैं और राज्य अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े होने की वजह से इस योजना का लाभ इन सभी समुदायों को बराबर मिलेगा। तो अगर आपके पास ऐसी कोई सूचना है या तस्वीर या वीडियो है जिसकी सच्चाई पर आपको संदेह है, तो आप उसे हमारे व्हाट्सएप के टिपलाइन नंबर पर भेज सकते हैं, जहां हम अपनी फैक्ट चेक रिपोर्ट के जरिए आपको उस वायरल दावे का सच बताएंगे। विश्वास न्यूज़ अब अपने व्हाट्सएप चैनल पर भी उपलब्ध है। आप हमें सब्सक्राइब कर हमारे ताज़ा तरीन फैक्ट चेक रिपोर्ट्स और अन्य जानकारियों को बेहद रोचक फॉर्मेट में हासिल कर सकते हैं।